नमस्कार। मैं संतोष रामचंद्र सहस्रबुद्धे, PRN नंबर 22110084, पेपर नंबर 2, वैदिक लोक और वैदिक काल, MS VW 02। मेरा विषय है गुरु परंपरा या वैदिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी, समग्र शिक्षा प्रणाली, उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। अब वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली का जो विकास हुआ या शुरुआत हुई होगी, वो वेद से अनंतर शुरुआत हुई होगी। लेकिन एक गुरु थे जिनको सभी इस ब्रह्मांड का, विश्व का ज्ञान था और वो शिष्यों को अपनी गुरुकुल में शिक्षा देते थे। ये जो शिक्षा थी वो समग्र ऐसी थी कि समाज में जो भी घटक है, समाज के उत्थान के लिए जो मदद करते हैं, उनके लिए शिक्षा होना जरूरी होता है। तो 4 वर्णों की जो शिक्षा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को तो शिक्षा का अधिकार भी था, शूद्रों का भी शिक्षा का अधिकार था। उनके लिए जो शिष्य अपनी गुरुकुल में पहले एक आजकल में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आजकल होता है, वैसे ही वहाँ भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था कि वो विद्यार्थी का कल कहाँ है, वो क्षत्रिय में है, वाणिज्य में है, या ब्राह्मण में, मतलब वेद शास्त्रों में है, विद्वत्ता में है। ये गुरुजी पहले वो पहचानते थे और उसके हिसाब से उसको आगे की पढ़ाई उसको तो करा देते थे। उसकी गुरु भक्ति, उसके गुरु पर होने वाली निष्ठा, उसके अभ्यास में होने वाली प्रगति, वो कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसका जो कि नेचर है, वो नेचर समझा के उसको वो शिक्षा प्रदान करते थे। बहुतांश ये तो मौखिक विद्या थी, लेकिन क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी होने की संभावना है, क्योंकि क्षत्रियों को तो युद्ध करना होता है, धनुष बाण चलाना होता है, वैश्यों को तो कोई व्यापार करना होता है। तो ये तो मौखिक स्वरूप से तो नहीं हो सकता। ब्राह्मणों की शिक्षा ज़्यादातर मौखिक होती है और ज़्यादातर यज्ञ कुंडों की रचना है, ये तो प्रैक्टिकल में होती है। तो ये प्रैक्टिकल यज्ञ कुंड है, कोई पूजा विधि के कोई आसन वगैरह जो प्रैक्टिकल है, वो भी उन्हें उधर सिखाया जाता था। बाकी बहुतांश प्रणाली तो मौखिक थी। तो ये समग्र शिक्षा कैसे कहते हैं इसको? तो समाज में जो भी व्यक्ति है वो सुशिक्षित होना चाहिए, वो शिक्षित होना चाहिए। ये समग्र शिक्षा इसलिए है कि व्यक्ति का विकास, मनुष्य का विकास, ये तो सिर्फ शरीर का विकास नहीं होना चाहिए, उनका मानसिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, और इसके लिए बुद्धि का विकास होना चाहिए। तो जब व्यक्ति का बुद्धि का विकास होता है तो उसके वो कुटुंब का, यानी कि समाज का भी हो या विकास करता है। और मनुष्य का जो ध्येय है, वो ध्येय तो परम गति प्राप्त करना, ये मनुष्य का मूल धर्म है। तो इसके लिए मनुष्य के लिए अपने जो भी प्रकृति ने आपको जो भी सामग्री दी है, प्रकृति ने, उस प्रकृति के सामग्री का उपयोग करके अपना चलन या अपना जो कई व्यापार है, वो देह व्यापार है, मन का व्यापार है, वो अच्छी तरह करके इस समाज को, इस देश को आगे चले और आप भी वो परम गति को प्राप्त हो। इसलिए उसको समग्र शिक्षा ऐसे कहते हैं। ये जो वैदिक काल की शिक्षा है या समग्र शिक्षा है, इसलिए कि सभी का जो बुद्धि का, सभी का मन का, सभी का समाज का विकास होना, इसलिए जो शिक्षा दी वो समग्र शिक्षा है। और वो गुरु भी इतने प्रगाढ़ बुद्धिमान थे, क्योंकि वो गुरु ही थे। वो गुरु 2 अक्षरों में ही सब कुछ आता है।
तो जो ब्राह्मण को सिखाए तो ब्राह्मण को सिखाते थे, क्षत्रिय तो वही सिखाते थे, वैश्य को वही, शूद्र को वही, एक ही गुरु सभी को सिखाते थे। तो सभी का ज्ञान वो गुरु पास था। अब रही बात तो गुरु दक्षिणा की, तो गुरु दक्षिणा तो ऐसे कोई वो गुरु उसको बताते थे कि मुझे ये चाहिए, मतलब वो चाहिए, मतलब वो धन का कोई नहीं था। पहले तो गुरु के पास जब जाते थे तो एक उपनिषद में ऐसा होता है, समित पाणी, मतलब समिधा लेके गुरु के पास जाना है। तो गुरु को समिधा लगती है अग्निहोत्र करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, तो समिधा लेके जाए। क्योंकि गुरु जी के जीवन में जो पारमार्थिक क्षेत्र में जो लगता है वही गुरु जी उनको मांगते थे। अब एक घटना तो महाभारत में ऐसी मिलती है कि द्रोणाचार्य ने वो द्रुपद राजा को पकड़ के लाने को कहा था, लेकिन उसमें वो दो अर्थ थे कि द्रुपद राजा को जो अभिमान था, वो गर्व था, उसको परिहरण करना, और कौरवों को बता देना कि आप इतने अपने अभ्यास नहीं किया है जितना पांडवों ने किया है। ये दोनों बातें करने के लिए ही द्रोण ने वो द्रुपद राजा को पकड़ के लाने को कहा था। मतलब ऐसे गुरुजी धन अर्जित करने के लिए, कुछ संपत्ति अर्जित करने के लिए, राज्य अर्जित करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मानते थे, क्योंकि वो गुरु थे, वो श्री गुरु थे। तो वो ऐसा कुछ मांगते नहीं थे शिष्य को, लेकिन जो भी मांगते थे उसमें वो शिष्य का, उस समाज का, वो कुटुंब का, देश का कल्याण हो, इसलिए जो भी उनको चाहिए वो या इसमें वो मांगते थे, वो गुरु दक्षिणा में मांगते थे। और जो शिष्य थे वो देने का प्रयत्न भी उधर करते थे। तो ये गुरु दक्षिणा की बात है। तो समग्र शिक्षा और वैदिक शिक्षा, मतलब वैदिक शिक्षा जी जो थी वो समग्र शिक्षा थी, मतलब सिर्फ सूक्तों का अभ्यास है, मंत्रों का अभ्यास है नहीं है। उधर शस्त्र विद्या भी है, व्यापार विद्या भी है, कुटुंब की विद्या भी है। सभी तरह मानव का विकास होना चाहिए और मानव का उद्धरण होना चाहिए, ऐसी शिक्षा ये वैदिक शिक्षा, जिसमें हम समग्र शिक्षा बोलते हैं। धन्यवाद।